सामंथा हमेशा से मानती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बार्ड और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जैसा कि वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में भटकते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पर इक्विड वह घुटने टेक कर उसे खोला। एक धूप वाली सुबह अली नाम का एक छोटा लड़का अपने गांव की सीमा पर स्थित जंगल के किनारे खेलने गया। पेड़ों के बीच घूमते हुए उसने एक आवाज सुनी, अक्सर चहचहाने की आवाज। उत्सुक होकर उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटा पक्षी जमीन पर घायल पंख के साथ पड़ा हुआ पाया। पक्षी डरा हुआ और कमजोर लग रहा था। अली ने धीरे से उसे उठाया, यह ध्यान रखते हुए कि उसे और चोट न लगे, और उसे घर ले गया। घर पर अली ने पक्षी के आराम करने के लिए मुलायम कपड़े से एक छोटा सा डिब्बा बनाया। हर दिन उसने उसे अनाज खिलाया और उसे पानी दिया। उसने उससे बातें भी की, उसे कहानियां सुनाई ताकि वह ऊब न जाए, अकेला महसूस करो। उसके माता पिता ने उसकी मदद की और पंख को साफ किया और पट्टी बांधी। दिन बीत गए और पक्षी धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा गया। एक सुबह पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और कमरे में उड़ गया। अली जानता था कि यह था, जाने देने का समय आ गया है। उसने पक्षी को बाहर ले जाकर अपने हाथ खोले। पक्षी आकाश में उड़ गया, उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। अली मुस्कुराया, उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उस दिन उसने समझा दयालुता का सही अर्थ। जरूरतमंद किसी की मदद करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक मंद बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक मंद ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, मुड़ती हुई, पृथ्वी के नीचे सुनना और मुड़ना। वह इस एहसास को हिला नहीं सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक हमें खुल गई। छिपी हुई जगह। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा ने झांका, दस्तावेजों के माध्यम से उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके पिता मिली का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा था, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही इसका भार, उसकी खोज उस पर जम गई, उसने उसके पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।